जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 की सीरीज़ में मानेक्षी ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 11। कल हमने बात की थी हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनके बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें प्योर हैं या वो किसी चीज़ का मिक्सचर है या मिलावटी हैं। वो किस तरीके की चीज़ें हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं, उसके बारे में बात करने से पहले आज हम बात कर लेते हैं पहले हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में कि NDA 2 या सीरीज़ 2 के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और यहाँ पे आपको रियल टीचर्स पढ़ाते हैं, ना कि दूसरा कोई एस्पिरेंट पढ़ाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपके टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, फिर रिवीजन करवाई जाएगी और उसके बाद आपके साथ साथ SSB के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। वी विल मेक श्योर कि आप अपना एग्जाम भी क्लियर करें और अपनी SSB में रिकमेंडेशन भी हासिल करें। अगर आप हमारे बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे आज की कंसेप्ट यानी हमारे चारों तरफ के बारे में। दिस मैटर अराउंड अस प्योर। अब वो प्योर है या नहीं है, ये बातें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मैटर बना कैसे होता है। मैटर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना होता है तो उसको कहा जाता है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस इज ए सॉर्ट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ मैटर बाय फिजिकल मींस अकॉर्डिंग टू साइंस। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको हम अगर तोड़ें या अलग अलग डिवाइड करें तो हमें वही मिले और कुछ नया ना मिले फिजिकल मींस की अगर हम बात करें तो उसको और ज़्यादा ना तोड़ा जा सके तो उसको कहते हैं सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसमें सारे कंपोनेंट्स एक सेम तरह के होंगे, सिंगल टाइप के होंगे, तो आपका कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। और अगर उसमें जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे तो कहलाएगा मिक्सचर। हमारा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बस यही एक डिफरेंस है जो हमें याद भी रखना है। अब प्योर सब्सटेंस कितने टाइप का होता है? तो प्योर सब्सटेंस आपका दो टाइप का होता है। पहला आपका है एलिमेंट और दूसरा आपका है कंपाउंड। अब प्योर सब्सटेंस में ये दोनों कौन से हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। आप इमेज में भी देख सकते हैं, जो आपको फर्स्ट इमेज दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, वो आपका सिर्फ रेड कलर के आपको वहाँ पे एटम्स दिखाई दे रहे होंगे और वहीं पे नीचे आपको रेड और ब्लू एक साथ मिले हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो कंपाउंड है। अब एलिमेंट जैसे कि आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है या कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन है या कार्बन है, दीज आर द एलिमेंट्स जो आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनको और ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में केमिकली भी हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो हमारा कहलाएगा द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जब ये एलिमेंट्स आपके सेम तरीके के एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं और आपका एक नए तरीके का प्योर सब्सटेंस ही बनाते हैं, जिसको फिजिकली फिर से अगर मैं बात करूं तो तोड़ा ना जा सकता हो, तो उसको कहते हैं हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? कंपाउंड का एक एग्जांपल हो सकता है पानी। अब पानी हमारा बना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से है, लेकिन अगर आप पानी को तोड़ नहीं सकते हो क्योंकि उसको आप कितना भी छोटा कर लो आपको पानी ही मिलेगा इन द एंड ऑफ द डे, तो दैट इज़ योर कंपाउंड। आपका एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर आई होप ये यहाँ पे जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं जब आपके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस यानी कि दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपका मिक्स कर दिए जाते हैं, दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। उनको मिक्स किया गया है लेकिन वो केमिकली एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको फिजिकली जोड़ा गया है, तो उसको कहा जाता है मिक्सचर। जैसे पानी और दूध, पानी के अंदर आपने दूध मिला दिया या दूध के अंदर पानी मिला दिया तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हो सकता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कंपाउंड एंड एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। कि हमारे जो कंपाउंड और एलिमेंट है वो हमारे प्योर सब्सटेंस है और जो मिक्सचर्स हैं हमारे वो प्योर सब्सटेंस हम नहीं मानते हैं उनको हम मानते हैं कि वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर ही हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की पहले बात करते हैं तो व्हेन डाइवर्स इंग्रेडिएंट्स और सब्सटेंस हम कंबाइन कर देते हैं और वो सिंगल फेज के अंदर हमें दिखाई देते हैं, वहाँ पे कोई बॉर्डर ऑफ सेपरेशन हमें दिखाई नहीं देता, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब ऐसे तो नहीं समझ में आया, अब दूध और पानी से ही समझते हैं इसको। आपने दूध के अंदर पानी मिला दिया तो वो पानी तो पूरे दूध के अंदर मिक्स हो गया ना, वो ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे मिक्स हुआ है और कहीं पे नहीं हुआ है, तो एक कंप्लीटली फॉर्म के अंदर वो एक दूसरे के अंदर घुल गए हैं और कोई भी आपको सेपरेशन की लेयर नहीं दिखाई दे रही है, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हो गया। और दूसरा होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे आपको विजिबल बॉर्डर दिखाई देगी। विजिबल बॉर्डर आपको कहाँ दिखाई देगा? जब पानी और तेल को आप मिक्स करोगे तो आपका जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरेगा, तो एक क्लियर आपके पास सेपरेशन होगी दोनों की, तो इसको आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। अब एक छोटा सा आपके डाउट होता है बहुत बार कि मिक्सचर और कंपाउंड में कुछ डिफरेंस होता भी है सर या नहीं होता, तो वो कर लेते हैं हम डिस्कस। जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, वो केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि मिक्सचर हमारे फिजिकली होते हैं, केमिकली नहीं जुड़े होते हैं।
आपके जो कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं वो आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। आपके पास नमक है NaCl है, आप हाथ से तोड़ के Na और Cl को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी के अंदर लोहा मिला दिया जाए तो आप हाथ से उस लोहे के टुकड़े को निकाल सकते हैं मिट्टी से, तो उनको फिजिकली आप सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर को। कंपाउंड शोज देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, सो जो कंपाउंड होते हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते हैं। कैसे शो नहीं करते हैं, या मैं बात करूं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग होती हैं। कैसे? अब हमने पानी लिया, पानी हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, दैट इज़ ए कंपाउंड वाटर। अब जो आपके ऑक्सीजन है और जो आपका हाइड्रोजन है दोनों आपकी यूज़ होती हैं आग को बढ़ाने में, लेकिन जो आपका पानी है वो आपका यूज़ होता है आग को बुझाने में। तो इनकी एक अपनी पहचान होती है, कंपाउंड्स की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लेकिन इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से ये मिलकर बने हैं उनसे अलग होती है। वहीं पे हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स की अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वही प्रॉपर्टी इनका मिक्सचर भी शो करेगा। कंपाउंड्स में जो रेशियो होगा कंपोनेंट्स का वो फिक्स होगा, लेकिन मिक्सचर के अंदर ये जो रेशियो है ये आपका अलग अलग हो सकता है। कंपाउंड्स का आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है, लेकिन मिक्सचर्स का आपका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। अब एक और कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक जो और डिफरेंस जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब इसको समझने के लिए आप समझेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन को, सैंड इन वाटर को और मिल्क को। अच्छा, तो एक बात तो बहुत प्योर है कि आपका जो मिल्क है वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, आपका जो सैंड इन वाटर है वो भी आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि दोनों में हमें चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। और जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है वो है सॉल्ट सॉल्यूशन, कि आपने एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक मिला दिया, अब वो आपको नहीं दिखेगा कि नमक कहाँ है, कैसा है, किस तरीके से है। डन। तो अब आपको आर पार तो फिर भी दिख रहा होगा ना उस पानी के, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर यानी ट्रू सॉल्यूशन आपका ट्रांसपेरेंट होता है। आपको जो सस्पेंशन होता है कि पानी के अंदर आपने मिट्टी मिला दी तो वो आपका ओपेक हो जाएगा, आपको उसके आर पार बिल्कुल नहीं कुछ दिखेगा। और जो आपका मिल्क होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रू सॉल्यूशन की हम बात करें तो आप बहुत छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, आप नहीं देख सकते हो उनको अपनी आँखों से। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें, लार्ज होते हैं लेकिन स्टिल यू कैन नॉट वॉच सी दैम विद योर नेक्ड आइज। और अगर हम मिल्क की बात करें, इनका जो साइज होता है दैट इज बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इन सस्पेंशन एंड दे ऑल्सो कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। अब ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, अब आपने पानी के अंदर नमक डाल दिया, उसको छोड़ दोगे आप आधा घंटा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने जो नमक डाला था वो नीचे आपको बैठा मिलेगा। तो आपके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं करते हैं ट्रू सॉल्यूशन में। जबकि सस्पेंशन में अगर आपने मिट्टी डाली होगी पानी के अंदर तो आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद देखोगे तो आपको मिट्टी नीचे ज़मीन पे बैठी हुई मिलेगी। और सेम विद द मिल्क आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आपके ट्रू सॉल्यूशन के लिए फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं कर सकते, मिल्क को प्योर करने के लिए भी नहीं कर सकते, बट मिट्टी को पानी से अलग करने के लिए आप फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन योर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। जिस बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको याद करेंगे। और अगर आप तो ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस, तो क्वेश्चंस भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहाँ जाके आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश के आज हम जो रूल पढ़ने वाले हैं वो रूल क्या है, तो उसको आप सभी नोट डाउन कर लेंगे कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो कहीं पे भी और आप कंपैरिजन करते हो विद द वर्ड देन, तो आपको उसके बाद यूज़ करना है वर्ड अदर। वो करना है, वो क्यों करना है वो अभी समझते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से। अगर कोई कहता है दैट ही इज़ बेटर देन एनी मैन, अगर वो ऐसा कहता है कि वो किसी भी इंसान से, किसी भी मैन से बेटर है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि एनी मैन के अंदर वो खुद भी इंक्लूड है। तो इसको अगर हमें सही से लिखना होगा तो हम लिखेंगे ही इज़ बेटर देन एनी अदर मैन। तो यहाँ पे जो अदर है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस वॉज द रूल फॉर टुडे। अब अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.